एवरीवन सो वेलकम टू बैक आवर चैनल एंड फिलहाल ही आप लोगों का भी रिजल्ट आ गया है IBPS PO SBI PO एंड IBPS क्लर्क का। सो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ और एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप लोगों का पोस्टिंग क्या रहता है। ठीक है, सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पोस्टिंग को लेके जैसे हमें पता है कि हमारा जो SB जो भी क्लरिकल पोस्ट होता है ना, तो क्लरिकल पोस्ट में मोस्टली आपको आपका होम स्टेट जो भी आपको है होम स्टेट मिल जाएगा। सो हमने तो अपना स्टेट वाइज उसका जो कटअप भी होता है वो हमारा स्टेट वाइज ही निकलता है। पर IBPS जो PO होता है चाहे वो SBI का हो और चाहे वो IBPS का हो, ठीक है, तो इट्स लाइक ए ऑल इंडिया बेस्ड हमारा जॉब लेता है। और यहाँ पर जो हमारा पोस्टिंग है ना वो रैंडम बेसिस में रहता है एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट कि उनको कहाँ पर डेफिशिएंसी है एंड वहाँ पर कहाँ पर उनको ऑफिसर है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर आज ऑफिसर आपका सिलेक्शन हुआ है देन आपको अपना जो है आपको फ्लेक्सिबल रहने का ज़रूरत पड़ेगा एंड साथ ही साथ यू शुड बी रेडी कि आपको अगर कहीं से भी पोस्टिंग मिलता है देन आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो। ठीक है, सो यू आर इन द इनिशियल कैरियर हो आप अपना प्रिपरेशन का, और ये जो जर्नी होगा दैट विल बी वेरी इनक्रेडिबल वन रहेगा। एंड साथ ही साथ आपको कैसा रहता है, फॉर एग्जांपल मोस्टली जैसे कि क्लरिकल में रहता है तो आपको अगर अपना स्टेट मिल गया तो फिर इट्स गुड थिंग, क्योंकि अगर आपको अपना स्टेट मिल जाता है देन क्लरिकल के केस में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर स्टेट में विद इन सम किलोमीटर, जैसे कि अगर आपको स्टेट भी मिल जाता है न्यू ज्वाइनी हो तो वहाँ पर क्या होता है ना, क्लरिकल के केस में एक होता है सीनियर जूनियर। ठीक है, जैसे कि कोई अगर आपसे ज़्यादा सीनियर है, ठीक है, और आप अपना जूनियर हो, तो उन लोगों का जो भी उनका मैनेजमेंट एंड यूनियन जो होते हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है सीनियर लोगों को। तो आज इन जूनियर अगर आपका थोड़ा वहाँ पर रिक्वायरमेंट कोई जाना नहीं चाहता है तो फिर आपको अपना नियर बाई एरिया में मिलने का चांसेस है। अदरवाइज़ थोड़ा आपको दूर हो सकता है, जैसे 300-400 किलोमीटर, कुछ कुछ बैंक्स में ऐसा भी हुआ है, पर आपको अपना स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि क्लरिकल क्लर्क्स में और भी क्या होता है कि ये वाला है हमारा क्लरिकल के लिए। सो कोई कोई भी लोग ना दूसरे स्टेट से नियर बाई जाके भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि बिहार से आपका पटना भी जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली वहाँ पर एक लैंग्वेज वाला टेस्ट होगा और उनका हिंदी हिंदी दोनों सेम ही रहता है अप्रोक्स। तो वहाँ पर आप अगर उस लैंग्वेज टेस्ट को पास कर लेते हैं देन आपको वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाता है। तो उस केस में आपका स्टेट थोड़ा अलग हो जाता है। अदरवाइज़ मोस्टली जिस स्टेट से आपका सिलेक्शन हुआ है आपको वहीं पर ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, सो ये तो रहा क्लरिकल का। और इसीलिए हर कोई अगर पर्सनली देखा जाए तो क्लरिकल का ये एक मतलब प्रो है कि हमारा जो पोस्टिंग है ना वो हमारा घर के पास रहता है एंड और वहाँ पर आपका जब आपको PO के हिसाब से बाहर का पोस्टिंग मिलता है तो अकॉर्डिंगली आपका भी जो एक्सपेंस है ना वो भी कुछ अलग रहता है। सो यहाँ पर आपका अगर जैसे कि यहाँ पर क्या डाउट रहता है पता है, कोई अगर PO एंड क्लर्क दोनों सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, मैं पहले आपको PO का ही बता देता हूँ कि उस केस में क्या रहता है, फिर आपको ये वाला हम दोनों पकड़ेंगे कि अगर दोनों का सिलेक्शन हुआ है देन उस केस में आपको क्या लेना चाहिए और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कि हमारा अभी पीओ में तो आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और आपको कहीं भी ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिल सकता है। इट विल बी लाइक ए रैंडम वन एंड मोस्टली ये डिपेंड करता है कि बैंक का जो है रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो अगर SBI मिला है देन ये एक सर्कल बेस्ड हो जाता है, जहाँ पर भी आपको मिलेगा वहाँ पर आपका तो 5 to 10 ईयर्स आपका फिक्स ही रह जाएगा। ठीक है, दूसरे बैंक के केस में उनका जो पॉलिसीज है, जैसे कि अगर आपका कोई भी स्टेट मिलता है वहाँ पर आपको 5 to 6 ईयर के बाद आप अपना स्टेट में रिटर्न कर पाओगे। कोई भी कोई दूसरे जैसे ऐसे बैंक है जहाँ पर 4 to 5 ईयर्स का भी रूल्स रहता है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप बैंक, ये जो बैंक का नाम हम आपको डिटेल्स में बताऊंगा इन द अपकमिंग वीडियोस, और उसके लिए आप बने रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आपको PO में आपको मिलता है पोस्टिंग, वहाँ पर हो जाता है कि अगर आप मतलब ठीक ठाक रहा उस एरिया में आपका रिक्वायरमेंट है, सो अदरवाइज़ मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि आपको रूरल एरिया भी मिल सकता है और सेमी अर्बन भी मिल सकता है या फिर अर्बन। सो ये जो अर्बन में हमारा होता है मेट्रो वाला सिटी, और अगर आपको रूरल वगैरह मिल गया देन इनिशियली तो यार इन एक्साइटिंग मोड, सो वहाँ पर मज़ा लगेगा। और अर्बन मिला तो थोड़ा बहुत आपको अपना जो एन्जॉयमेंट के साथ भी आप अपना जॉब को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है,
पर यहाँ पर रूरल इनिशियल कैरियर में अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो देन ये एक एड ऑन रहता है, बिकॉज ये जो रूरल लोग हैं ना ये कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, चाहे बहुत सेमी अर्बन हो गया या अर्बन हो गया। पर मेरा कुछ फ्रेंड्स थे जिनको अर्बन पोस्टिंग मिला था, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स जब उनका पोस्टिंग हुआ रूरल जैसे एरिया में, उनको लगा रहा है कि भाई ये एक एरिया ना यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, वी आर लाइक। पर हम लोग इनिशियली थोड़ा बहुत रहा कि आपको मूवी हॉल मतलब थिएटर नहीं मिलेगा, ठीक है, और खाने वाने के लिए इतना भी ऑनलाइन वाला सोर्स नहीं मिलेगा, तो ये बस एक दिक्कत रहता है रूरल में। अदरवाइज व्हाट यू विल गेट इफ यू आर गेटिंग सम रूरल एंड यू नो सेमी अर्बन पोस्टिंग, वो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि भाई आपको ना चाहे कुछ मिले या ना मिले पर आपको पीस मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर इतना भी जो है ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, और आफ्टर द जॉब आप जब आओगे पर वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पीस रहता है, ठीक है, इनिशियली पीरियड तो ठीक है, पर जब आप कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है, ठीक है, और फैमिली को भी लेके आप अपने पास रख भी नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पर एंटरटेन के लिए वेरी लिमिटेड रिसोर्स रहता है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। पर विद द पॉजिटिव व्यू हमें अपना कैरियर के साथ आगे बढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल इन आवर लाइफ रहेगा, हमारा कैरियर में रहेगा। और एंड मेन इंपॉर्टेंटली कुछ कोई भी एरिया में आपको पोस्टिंग मिला, आपको इम्पोर्टेंटली आपको फ्लेक्सिबल रहना है, सो दैट आपको जो है ना जो इम्पोर्टेंट है यू विल गेट द एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपना कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना। सो ये आपको थोड़ा लर्निंग जो इनिशियल मोड में जितना आप सीख लोगे ना, लर्न कर लोगे, उतना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग में होल्ड कर पाओगे एंड आप एक लॉन्ग वे जा पाओगे, ठीक है। सो होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो यहाँ पर आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का रहता है, जैसे कि हम अभी एस्पिरेंट मोड में है, तो अगर हमारा आप कोई कोई हो गया कि पीओ में है और उनका क्लर्क भी हुआ है, तो क्या सिलेक्शन लेना है, क्या प्रोस्पेक्टिव हमारा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट जो है ना गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि आपको नेक्स्ट कुछ प्रिपरेशन करना है, जैसे कि आपका मेरा प्रीवियस वीडियो था कि व्हाट टू डू आफ्टर द सिलेक्शन, उस वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पर क्या क्या आपको करना चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में है। तो यहाँ पर गोल जैसे पकड़ लो कि किसी का रेगुलेटरी बॉडी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, ये थोड़ा आपका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा। तो फिर इस केस में क्या इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम ये सब टारगेटेड है तो आपको इसके लिए टाइम चाहिए। तो पीओ के लिए तो आपको पता है इनिशियली प्रोबेशन पीरियड में थोड़ा बहुत है, पर आपका जो टाइम है ना आपको क्लरिकल में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट इतना भी आपको डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस नहीं रहता है। सो यू विल हैव ए समहाउ यू इन कंपैरिजन, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बैंक में ऐसा भी नहीं है कि हर कोई आराम से बैठता है, पर अगर पीओ के कंपैरिजन में देखा जाए ना तो क्लरिकल के हिसाब से आपको पास थोड़ा चांस मिल जाएगा कि आप ये सब एग्ज़ाम के लिए टाइम दे सको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप श्योर हो देन आप यहाँ पर भी ले सकते हो। अदरवाइज पीओ के केस में भी आपको प्रोबेशन टाइम है, आपके पास चांस है, बट आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, अपने आप को लिमिटेड रख के आपको एग्ज़ाम फोकस करना पड़ेगा। अभी जो आप हो ना ट्रैक में हो, ठीक है, और एग्ज़ाम सिलेक्शन अदरवाइज एवरीथिंग आपका अभी होल्ड में है, ठीक है, बस ये वाला एक चैलेंजिंग रहेगा। एंड यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भाई आपको घर के बाहर मतलब बाहर पोस्टिंग मिलेगा, फिर आप घर जाना आना करोगे तो उसके लिए भी एक है। क्लरिकल में घर के पास मिलेगा तो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज योर हॉलीडे फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और अगर आपको फाइनेंशियल वाइज चाहिए भाई आपको पीओ में, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और पीओ के साथ आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आरबीआई का मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक रेगुलेटर वीडियो मेरा भी आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि और पीओ में कैसे आपको हेल्प करेगा। देखो आरबीआई का जो एग्ज़ाम्स है, ठीक है, अगर आप उसको मत देते हैं देन यहाँ पर तो आप रिटेन वगैरह के लिए क्लियर कर लिए, पर आरबीआई का जो इंटरव्यू हो गया वहाँ पर आपका जो अगर आप पीओ भी करते हैं देन वहाँ पर आप लोन प्रोडक्ट्स वगैरह किए होंगे, देन उसके साथ आप क्या तो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आज एक क्लरिकल भी आप कर सकते हो, बस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अपने इंटरेस्ट से इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग, आपको उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना है। एंड होपफुली आपको प्लेस पोस्टिंग रिलेटेड वाला क्वेरीज थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो गया होगा। एंड कुछ भी क्वेरीज है आप लोगों का डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सेम इसी नाम का कि आपकी एग्ज़ाम गाइड, ठीक है, और आप ये वाला को ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। एंड एंजॉय दिस पीरियड एंड कीप गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।